आपने बहुत से लोगों से अक्सर ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि यार ये गुजराती लोग कितने अमीर होते हैं, इनका बिजनेस करने का तरीका सबसे ही अनोखा होता है। वेल, आपने बिल्कुल सही सुना है। वाकई में इनका बिजनेस करने का तरीका काफ़ी डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू अदर्स। एंड आज मैं आपको एक ऐसी गुजराती कम्युनिटी के बारे में बताने वाला हूँ जिनका सफ़र गरीबी से शुरू हुआ, बट आज के टाइम में वो अमेरिका के 50% मोटेल बिजनेसेस के मालिक बन चुके हैं। और ये कम्युनिटी है गुजरात पटेल्स की, जो कि इंडिया की 1% इंडियन पॉपुलेशन का ही हिस्सा है। सो लेट्स बिगिन। तो ये बात है सन 1972 की, जब मैक्सिमम पटेल्स युगांडा देश में अपना व्यापार कर रहे थे, जिससे ही वो वहाँ के काफ़ी अमीर आदमी बन चुके थे। लेकिन वहाँ के डिक्टेटर को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी कर दिया कि अफ्रीका में सिर्फ अफ्रीकन्स के लिए ही जगह है, और पटेल्स को वो देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जिस वक्त पटेल्स ने वो देश छोड़ा, ठीक उसी वक्त अमेरिका के अंदर काफ़ी मंदी चल रही थी और अरब कंट्रीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से वहाँ के पेट्रोल्स के रेट भी बहुत बढ़ गए थे, जिस वजह से अमेरिका के अंदर टूरिस्ट का घूमना फिरना भी कम हो चुका था। एंड इसका सीधा असर मोटेल बिजनेस पर हुआ। वेल, मोटेल्स वो रोड साइड होटल्स होते हैं जहाँ ट्रैवल करने वालों को रहने और कार पार्किंग करने की सुविधा काफ़ी कम दामों में मिल जाती है। उस वक्त अमेरिका के अंदर मोटेल्स वालों का बिजनेस एकदम चौपट हो गया और इसका फायदा उठाते हुए वहां के बैंक्स ने उन मोटेल्स पर अपना कब्जा कर लिया। साल 1973 में युगांडा से बाहर निकाले जाने के बाद पटेल्स अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ अमेरिका चले आए। अमेरिका में आते ही जब पटेल्स को उस मोटेल के बिजनेस के खराब हालत के बारे में पता चला, तो उन्होंने वहीं से ही अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। अमेरिका में मोटेल बिजनेस खत्म होने की वजह यहाँ की इकोनॉमी का डाउन होना है। एक बार अगर मंदी हट जाए तो मोटेल बिजनेस फिर से तेजी से चल पड़ेगा। इसके बाद पटेल्स ने वहीं अमेरिका के अंदर 20 रूम्स वाले एक छोटे मोटेल को खरीदने का फैसला किया। कुछ पैसा उन्होंने बैंक से लोन पर लिया, कुछ रिलेटिव से उधार लिया और कुछ पैसे अपने खुद के मिलाकर टोटल $5000 इकट्ठा किए और वही मोटेल खरीद लिया। पटेल और उनकी फैमिली कहीं और न रह करके उसी मोटेल के अंदर रहने लगे, जिससे उनका कहीं और रहने का किराया बच गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, और पैसा बचाने के लिए उन्होंने वहाँ के स्टाफ को भी बाहर निकाल दिया और खुद ही अपने बीवी बच्चों के साथ मोटेल चलाने लगा। यहाँ वो खुद रिसेप्शनिस्ट, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और भी बाकी के भी सारे काम करने लगे, जिससे उनकी काफ़ी सारी बचत हो रही थी। अब क्योंकि उनका परिवार ही मोटेल चला रहा था, तो उनको वहाँ से बाहर आने जाने का वक्त ही नहीं मिलता था और इससे उनके ट्रैवलिंग का खर्चा भी बच गया। ना कोई घर का किराया, न वेकेशन, न एंटरटेनमेंट, न ट्रैवलिंग और ना ही किसी स्टाफ की सैलरी। इस सब खर्च की पटेल को जरा भी चिंता नहीं थी और इसी वजह से वो अपने रूम्स को बाकियों से काफी सस्ते दामों में अपने कस्टमर्स को दे देता था। यही एक वजह थी कि हर समय उसका मोटेल पूरी तरह भरा रहता था। पटेल के इतने बजट कट्स की वजह से ही उनका साल भर का खर्च $5000 से भी काफी कम रहता था। तो चलिए अब इस बात को एक कैलकुलेशन करके समझते हैं, जिससे आप पटेल को होने वाले हर प्रॉफिट और लॉस की पूरी इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। अगर हम पटेल के रेवेन्यू की बात करें तो 18 रूम्स को अगर $12 या $13 पर डे 60% ऑक्यूपेंसी के हिसाब से देखा जाए तो एक साल के अंदर पटेल को टोटल $50,000 का रेवेन्यू मिलेगा। और वहीं अगर उनके एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों के बारे में बात करें तो बैंक लोन पर साल भर का इंटरेस्ट हो गया $5000 और बैंक लोन का प्रिंसिपल अमाउंट भी $5000 ही होगा। मोटेल को चलाने का खर्चा $10,000 और लास्ट में साल भर की फैमिली के एक्सपेंसेस $5000 और ये सब टोटल मिलकर बनता है $25,000, जिसमें से अगर आप टैक्स भी कट कर दें तो फिर भी पटेल को एक साल के अंदर लगभग $15,000 का फायदा यानी कि प्रॉफिट मिलता है। अब देखिए, ये बिजनेस अगर अब ना भी चले तो पटेल के पास सिर्फ खोने के लिए $5000 की इन्वेस्टमेंट और उस मोटेल के अलावा और कुछ भी नहीं था। इसीलिए बैंक उस पर कब्जा करके भी क्या ही कर लेता। इसलिए बैंक को भी इसी में भलाई लगी कि पटेल के साथ ही मोटेल बिजनेस को और आगे ले जाए, ताकि उनको भी टाइम से अपने लोन की प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट मिलती रहे। अब कुछ साल बीत जाने के बाद पटेल ने यह बिजनेस अपने बेटे को सौंप दिया और खुद दूसरे मोटेल की तलाश में निकल पड़े। इस बार उन्होंने 50 रूम्स वाला मोटेल खरीदा और इस पर भी उन्होंने वही पुरानी तरकीब अपनाई। एंड एज एक्सपेक्टेड ये मोटेल बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चल पड़ा। तो इस तरह से पटेल ने अपना गुजराती दिमाग लगाकर धीरे धीरे अमेरिका के अंदर 50% मोटेल्स के बिजनेस को संभाल लिया। वेल, इस छोटी सी स्टोरी से हमें 3 पॉइंट सीखने को मिलते हैं, जिनमें से पहला पॉइंट है लो कॉस्ट हाई प्रॉफिट बिजनेस। पटेल ने बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करके अपना मैक्सिमम खर्चा बचा के अपने रूम्स की कॉस्ट कम कर दी और कम कॉस्ट होने की वजह से बहुत सारे कस्टमर्स उनके मोटेल में आना शुरू हो गए, जिससे वो मोटेल हमेशा भरा रहने लगा। तो इस तरह उन्होंने कम खर्च करके अपना बिजनेस प्रॉफिट बढ़ाया।
तो एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लाखों रुपए होने चाहिए। अगर आप अपने माइंड का प्रॉपर यूज़ करें तो आप कम से कम कॉस्ट के अंदर भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इन्वेस्ट इन लो। अब देखिए, किसी भी चीज़ में अगर बहुत कुछ पॉजिटिव होता है तो कुछ नेगेटिव भी होता है, और सेम यही केस एक बिजनेस का भी है। यहाँ भी आपका फायदा और नुकसान दोनों ही पॉसिबल हैं। पटेल ने जैसा सोचा था उनके साथ एग्जैक्ट वैसा ही हुआ, लेकिन अगर उनके हिसाब से कुछ ठीक नहीं भी होता तो फिर भी उनके पास खोने के लिए $5000 और एक मोटेल के सिवा और कुछ भी नहीं था। इस पॉइंट से ऑथर ने हमको ये एडवाइस करने की कोशिश की है कि आपको अपने बिजनेस के लिए ये सोचना चाहिए कि किस तरह आप इसकी कॉस्ट कम कर सकते हैं ताकि आपको नुकसान होने पर ज़्यादा फर्क ना पड़े। और तीसरा पॉइंट है लो कंपटीशन प्राइस। आपको हमेशा किसी ऐसे बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें आपके ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स ना हों। पटेल ने जब अपने बिजनेस की शुरुआत की थी तो उस वक्त उस बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट कोई भी नहीं करना चाहता था, लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट किया क्योंकि उनको ये पता था कि उनको इसमें कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर मिलने वाला है। और यही एक वजह थी कि उनका बिजनेस स्टार्ट करने के कुछ ही दिनों बाद ही वो काफ़ी अच्छा चल पड़ा। ये सब बातें मैंने आपको मोहसिन पोरबाई की बुक द धंधो इन्वेस्टर से बताई हैं। अगर इस मोटेल बिजनेस मॉडल ने आपको काफ़ी इंस्पायर किया और आप ऐसे ही और बिजनेस मॉडल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इस बुक का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इस बुक को खरीद सकते हैं। लाइक और शेयर कीजिए अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो। एंड इसी तरह मुझसे और भी ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।